तो साथियों, आज से हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट होंगे और एक एक चैप्टर्स को हम लोग कई पार्ट्स में करेंगे, 5-6 पार्ट्स में करेंगे और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर एक पार्ट में कराऊंगा और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क लिख दूंगा, तो उसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट से, जिसकी ऑब्जेक्टिव हम लोग कई पार्ट्स में करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे आज की ऑब्जेक्टिव को, है ना। यहाँ से जो चैप्टर हमारा है उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। यहाँ सोडियम ऑक्साइड गिवन है Na2, सोडियम ऑक्साइड गिवन है और इसमें देखना है हम लोग को, देखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सोडियम ऑक्साइड में। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है ना। सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या आपको बताना है क्या होगा इसमें। तो देखिए, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मूला Na2 होता है, Na2। इसमें इसको आयंस में आप तोड़िएगा तो इसका मिलेगा आपका Na प्लस और O2 माइनस। Na प्लस और O2 माइनस में आपको मिलता है सर, Na प्लस और O2 माइनस में आपको यहाँ पर मिल जाता है, Na प्लस और O2 माइनस में। अब इसमें देखिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 4 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 8। तो आप याद रखेंगे, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 8 और ऑक्सीजन का पूछेगा तो सोडियम का 4 होता है और ऑक्सीजन का पूछेगा तो आपको 8 बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। मतलब यहाँ आपको कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम का उप सहसंयोजन संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड की हम बात करेंगे तो इसकी फॉर्मूला CaF2 होता है। यहाँ इसको आयंस में तोड़ेंगे तो Ca2 प्लस और F माइनस में डिसोसिएट होता है। यहाँ उससे उल्टा याद रखिएगा, Na2 इसका था 4 और इसका था 8। इसमें उल्टा याद रखिएगा, इसमें कैल्शियम का 8 रहेगा और फ्लोरीन का 4 रहेगा। तो कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर 8 होता है जबकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की 4 होता है, ऑक्सीजन की 8 होता है। आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। अभी हम लोग ने देखा सोडियम ऑक्साइड में, कैल्शियम फ्लोराइड में और इसके बाद आपका है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। अब जो कि थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर दोनों की वैलेंसी कितनी है 6, दोनों का वैलेंसी 1 है। ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब आप थोड़ा सा याद करने के प्रयास ऐसे कर सकते हैं कि दोनों के वैलेंसी 1 है और यहाँ याद रखेंगे दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होगा, 6 होगा। सोडियम का भी पूछेगा तो 6 और क्लोरीन का भी पूछेगा तो 6 आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आपको आते हैं, ठीक है ना, ये प्रश्न आएंगे एग्जाम में। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर सब लोग का, ये सबका कोऑर्डिनेशन नंबर याद करना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इन सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है सीजियम का। ध्यान रखिएगा, यहाँ जब आयंस में इसको तोड़िएगा तो ये टूटता है सीजियम प्लस आयन और क्लोराइड आयन माइनस, ये Cl माइनस में। तो यहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोनों का वो सेम होता है, इसका 8 और इसका भी 8 होता है। सीजियम क्लोराइड में भी दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है, सेम होगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, दोनों का 8 होता है, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। सोडियम क्लोराइड में पूछेगा, आपको बताना है दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जबकि सीजियम क्लोराइड में पूछेगा तो दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बताना है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इन जिंक सल्फाइड यानी ZnS
ZnS में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है सर, ZnS में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है, ठीक है, ZnS में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। तो यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक सल्फाइड में जिंक का पूछ रहा है, हालांकि आपको सल्फर का भी पूछ सकता है, फिलहाल आप जिंक का पूछ रहा है तो जिंक का बताएंगे। जिंक यहाँ तोड़ेंगे तो Zn2 प्लस में और ये S2 माइनस में टूटता है। यहाँ भी वैलेंसी अगर दोनों की सेम है तो अक्सर ये सेम होता है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका 4 होता है और इसका भी 4 होता है। तो जिंक सल्फाइड में पूछेगा तो आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक का भी 4, सल्फाइड का भी 4 होता है। इस तरह से आपको सबको जो है कोऑर्डिनेशन नंबर सभी का याद कर लेना है, ठीक है, सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद होना चाहिए, लिख कर प्रैक्टिस करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, इन द वेरियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, इन द वेरियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर रिस्पेक्टिवली। कहता है वेरियम फ्लोराइड, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिया हुआ है वेरियम फ्लोराइड, और वेरियम फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaF2। इसको जब आयंस में आप डिसोसिएट करेंगे तो Ba2 प्लस में और F माइनस में डिसोसिएट होगा। तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद करना है, ठीक है। तो बेरियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कटायन का, ये होता है 8, और फ्लोरीन का जो होता है वो याद रखना है कि 4 होता है। बेरियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में बेरियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और फ्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज। यहाँ देखिए, अगर टोटल ब्रेविस लैटिस का क्रिस्टल पूछता, टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस पूछता तो ये 14 होता है, लेकिन ध्यान रहे आपको अलग अलग पार्ट में पूछेगा तो गलती नहीं करना है। यहाँ पर पूछ रहा है क्यूबिक, यहाँ पर पूछ रहा है आपको क्यूबिक। देखिए आपको बताए थे पढ़ाते समय आपको बताए थे, जब पूरा चैप्टर्स पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जो ब्रेविस लैटिस होता है, ब्रेविस लैटिस होते हैं उनके 7 टाइप्स होते हैं, और वहां पर आपको बताए थे कि एक ब्रेविस लैटिस क्यूबिक टाइप का होता है, दूसरा टेट्रागोनल टाइप का होता है, तीसरा ऑर्थोम्बिक टाइप का होता है, नेक्स्ट हेक्सागोनल टाइप का होता है, रोम्बोहेड्रल टाइप का होता है, मोनोक्लिनिक टाइप का होता है, और जो लास्ट था वो था ट्राइक्लिनिक टाइप का था। मतलब ये 7 टाइप को आपको हम बताए थे कि ब्रेविस लैटिस होता है ना। क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या आपको बताना है जो 7 प्रकार का होता है, लेकिन किसमें घनाकार या घनीय में बताना है, क्यूबिक में बताना है। तो सब में अलग अलग होता है, जैसे क्यूबिक में होता है 3, टेट्राहेड्रल में आपका 2 होता है, ऑर्थोम्बिक में 4 होता है, हेक्सागोनल में 1 होता है, ट्राइक्लिनिक में 1 होता है। उसी तरह से रोम्बोहेड्रल में 1 और मोनोक्लिनिक में भी 1 होता है। आपको हम चैप्टर्स पढ़ाए थे जो बताए थे, ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा है क्या, क्यूबिक, तो जब क्यूबिक पूछा है तो क्यूबिक में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्यूबिक में कितना याद रखना है, 3 याद रखना है। प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन ऑर्थोम्बिक क्रिस्टल। अब देखिए ऑर्थोम्बिक में पूछ रहा है, किसमें, ऑर्थोम्बिक में। प्रश्न वही है, बस पूछने का तरीका क्या है अलग, मतलब पूछ रहा है किसमें, ऑर्थोम्बिक में। ऑर्थोम्बिक में कितना होता है, देखिए 4 होता है, तो ऑर्थोम्बिक में आपको कितना बताना है, 4 बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज। अब देखिएगा आपको यहाँ समझदारी की बात करनी है थोड़ी सी, देखिए समझिएगा। जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है, अब जब डायमंड के स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्रत्येक एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है डायमंड में, लेकिन ग्रेफाइट में प्रत्येक एक कार्बन 3 कार्बन से होता है। यहाँ पर प्रत्येक एक कार्बन 4 कार्बन से होता है और सभी सिंगल बॉन्ड से होता है। और जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हम लोग गिनते हैं, आगे हम लोग बताएंगे पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। यहाँ इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, इसको सिग्मा, इसको सिग्मा, और इसको भी क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो कहते हैं कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एक सिग्मा को हम लोग S में रखते हैं, बाकी 3 सिग्मा के लिए P3, तो sp3 कह देते हैं। लेकिन जब यही ग्रेफाइट होता तो एक कार्बन से 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है, तो इसमें सिग्मा की संख्या 3 होता, तो 3 सिग्मा के लिए एक S, बाकी 2 P में रखेंगे तो sp2 हो जाएगा। तो जब पूछेगा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में, तो आपको बताना है कार्बन का जो हीरा में कार्बन का संकरण पूछेगा तो sp3 बताना है। और जब ग्रेफाइट में पूछेगा, जब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में आपको पूछेगा ग्रेफाइट में, जब ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पूछेगा तो आपको बताना है sp2, और डायमंड में होता है sp3। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग 10 क्वेश्चन इसमें किए हैं, 10 ही क्वेश्चन करेंगे,
जो 11 क्वेश्चन है वो आपका आंसर बताना है, ठीक है ना। कहता है सिलिकॉन, सिलिकॉन इज वो सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, नॉन ऑफ दीज है। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। जब मैं अगले वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आपको इसका आंसर मैं बताऊंगा। और एक और आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन और होमवर्क रहेगा, वो है सिलिकॉन इज, सिलिकॉन इज। अच्छा नेक्स्ट यही आपका प्रश्न है, अच्छा हमने समझा रखा है 12 नंबर। चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन से ये आपका एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ अ स्फीयर। एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरा होती है। ये आपको बताना है कि ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होता है वो कितने नंबर ऑफ स्फीयर से सराउंडेड होता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। और लास्ट में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद।